नमस्कार। आज हम माइकल मार्टिन की किताब द इनर वॉइस ऑफ ट्रेडिंग पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये किताब ट्रेडिंग के एक बहुत ही अहम पहलू पर रोशनी डालती है। बिल्कुल, आमतौर पर हम चार्ट्स, डेटा इन सब पर फोकस करते हैं, लेकिन मार्टिन कहते हैं कि असली खेल ट्रेडर के अंदर चलता है। सही कहा। उनकी जो अंदरूनी आवाज वाली बात है, ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है। ये असल में हमारी ट्रेडिंग की सफलता या विफलता से जुड़ी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंदरूनी आवाज है क्या और इसे सुनकर हम अपने ट्रेडिंग फैसले कैसे सुधार सकते हैं। हाँ, तो मार्टिन के हिसाब से ये आवाज एक तरह का हमारा नैतिक और भावनात्मक गाइड है। गाइड मतलब जैसे कोई कंपास? बिल्कुल। ये हमें बताती है कि कब हम डर रहे हैं, कब लालच कर रहे हैं। ये हमारी ट्रेडिंग आदतों का आईना है एक तरह से। अच्छा, तो ये वो गट फीलिंग जैसी चीज हुई जो कभी कभी हमें रोकती है या कहती है हाँ ये सही है? कुछ वैसा ही। पर ये सिर्फ गट फीलिंग नहीं है। ये अनुभव, आत्मविश्लेषण और अनुशासन से और साफ होती जाती है। मार्टिन कहते हैं इसे अनदेखा करना, मतलब इमोशनल होकर गलत फैसले लेना। और इमोशंस, खासकर डर और लालच, ये तो ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। बिल्कुल। डर की वजह से लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या अच्छे मौके छोड़ देते हैं। और लालच? लालच में नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो वापस आएगा, है ना? हाँ, ये तो बहुत आम है। तो मार्टिन इसका क्या हल बताते हैं? क्या सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लान बना लेना काफी है? देखिए, प्लान बनाना तो पहला और बहुत जरूरी कदम है। एक लिखित प्लान, कब घुसना है, कब निकलना है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा। ठीक है। लेकिन असली मुश्किल है उस प्लान पर टिके रहना, खासकर जब बाजार ऊपर नीचे हो रहा हो और दिल कह रहा हो कुछ और, दिमाग कुछ और। हाँ, वो भावनाओं का दबाव। जी, तो वो कहते हैं कि अनुशासन एक मसल की तरह है। जितना अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होगा। प्लान को फॉलो करना इसी अनुशासन का हिस्सा है। दिलचस्प। तो ये मानसिक मजबूती की बात है और इसी से जुड़ा है जोखिम प्रबंधन। मार्टिन का एक नियम है जो काफी मशहूर है। हाँ, उनका वो सुनहरा नियम। ट्रेडिंग में पहला काम है अपनी पूंजी बचाना, मुनाफा कमाना बाद में आता है। पूंजी बचाना, ये सुनने में आसान लगता है पर अमल करना मुश्किल। बिल्कुल। हर ट्रेड से पहले ये सोचना कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना खो सकता हूँ और क्या मैं वो नुकसान आराम से झेल पाऊंगी, और अगर लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना मतलब बाजार या किस्मत को दोष ना देना। एग्जैक्टली। ये देखना कि मेरे फैसले में, मेरे एनालिसिस में कहाँ कमी रह गई। स्टॉप लॉस इसी जिम्मेदारी का प्रैक्टिकल तरीका है। आप पहले ही तय कर लेते हैं कि इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना। तो हार मानना सीखना, ये भी एक कला है। हाँ, और फिर आता है अनुशासन और धैर्य, सही मौके का इंतजार करना। इसका मतलब ये है कि रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मार्टिन साफ कहते हैं कि ज्यादातर समय इंतजार करना पड़ता है, अपने सेटअप के बनने का, अपनी शर्तों के पूरा होने का। तो बस बैठे रहना जब कुछ ना हो रहा हो? हाँ, कई बार सबसे अच्छा ट्रेड होता है कोई ट्रेड ना करना। धैर्य रखना, बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा, मौके फिर मिलेंगे। यहाँ पर खुद को समझना यानी सेल्फ नॉलेज कितना जरूरी हो जाता है। बहुत ज्यादा। जब तक आप ये नहीं जानते कि आप दबाव में कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, तब तक वो अंदरूनी आवाज साफ सुनाई नहीं देगी। हाँ, वो बाहरी शोर में, जैसे न्यूज़, टिप्स, दूसरे लोगों की राय या फिर आपकी अपनी घबराहट या ज्यादा एक्साइटमेंट में दब जाएगी। खुद को जानने से वो आवाज साफ होती है। और गलतियों से सीखना, मार्टिन कहते हैं हर ट्रेड एक सबक है। बिल्कुल, इसीलिए वो ट्रेडिंग जर्नल रखने पर इतना जोर देते हैं। जर्नल में क्या लिखना होता है? सिर्फ प्रॉफिट लॉस? नहीं, सिर्फ वो नहीं। ट्रेड क्यों लिया, क्या सोचा था, एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या थे, और साथ में ये भी कि उस वक्त महसूस कैसा हो रहा था। क्या डर था, लालच था, आत्मविश्वास था। अच्छा, ताकि पैटर्न समझ सकें। हाँ, मार्टिन का मंत्र है, गलतियां करने से मत डरो, पर उन्हें दोहराने से जरूर डरो। जर्नल आपको अपनी गलतियों के पैटर्न पहचानने में मदद करता है। तो कुल मिला के ये सब मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस की बात है। अंत में हाँ, स्ट्रैटेजी, एनालिसिस अपनी जगह है, पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए एक शांत स्थिर दिमाग चाहिए। और ये अंदरूनी आवाज उसी स्थिरता को पाने में मदद करती है। जी, जब आप इसे सुनना सीख जाते हैं तो ये आपको गाइड करती है, कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब शायद एक ब्रेक ले लेना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती है। बिल्कुल,
ये एक सफर है खुद को समझने का, अपनी भावनाओं को काबू में रखने का। और शायद इसका फायदा सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। अपनी अंदरूनी आवाज को सुनना, अनुशासन रखना, जिम्मेदारी लेना, ये सारी चीजें तो जिंदगी के हर पहलू में काम आती है ना। ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, शायद खुद को बेहतर बनाने का भी रास्ता है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या जिंदगी के दूसरे बड़े फैसलों में भी ऐसी कोई अंदरूनी आवाज होती है? और क्या हम उसे सुनने की कोशिश करते हैं? उसे बेहतर कैसे सुन सकते हैं?